देखिए मेरे बच्चों, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है और उसका करम है कि उसने हमें और आपको मजहब इस्लाम पर पैदा फरमाया और उसने हमको और आपको अपने अपने घरों से चुन चुन करके अपने दीन के लिए, अपने कुरान के लिए, अपने इस्लाम के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम और आप मदरसों में क्या सीखने आते हैं? दीन सीखने आते हैं। क्या सीखने आते हैं? दीन सीखने आते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर दीन आ जाए, हमारे अंदर ईमान आ जाए, हमारे अंदर गुनाह की सारी लत खत्म हो जाए। और जब हम दीनदार बन जाएंगे तो ये जमीन हमारे लिए दुआ मांगेगी। हम दीनदार बन जाएंगे तो आसमान भी हमारे लिए दुआ करेगा। जब बच्चा मदरसे से पढ़ने के लिए निकलता है तो उसके लिए और उसके माँ बाप के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां, जंगलों में रहने वाले जानवर भी दुआएं किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके माँ बाप अगर हमको बहुत बड़ा इंजीनियर बना देते हैं, मगर हम वो इंजीनियर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता है, जब उसकी माँ का और बाप का इंतकाल होता है तो इन्हीं छोटे मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा, ये लड़खड़ाती हुई जबान से तिलावत करने वाला बच्चा खड़े होकर के उनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ाता है। और जब जनाजा कब्र में रख दिया जाता है तो सारे लोग चले जाते हैं, मगर वो कुरान का पढ़ने वाला हाथों को उठाकर उनके लिए दुआएं बख्शिश किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमें मालूम नहीं कि दीन की अहमियत क्या है, हमें मालूम नहीं कुरान की अहमियत क्या है, हमें मालूम नहीं इस्लाम की अहमियत क्या है, क्योंकि हमने इसको बगैर कुर्बानी के पाया है। और हुसैन से पूछो, हुसैन ने करबला के मैदान में अपने जानों का नजराना क्यों पेश किया कि ये दीन, मेरी जान चली तो जाएगी मगर नाना के दीन की हिफाजत हो जाएगी और आने वाली उम्मत कुरान पे अमल करेगी तो उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अजीजान मोहतरम, इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए, यजीद ने ललकारा, हुसैन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि ये दीन मेरे नाना का है, ये कुरान अल्लाह का है, ये पाक कलाम है, लिहाजा जान तो दिया जा सकता है मगर शरीयत में तरमीम नहीं किया जा सकता। और इमाम हुसैन अपने राह रात पर कायम रहे मगर अपने जानों का नजराना पेश करके हम लोगों को कुरान और ईमान अता फरमा दिया। आज इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों, मैदान क़यामत में तुम्हारी हाजिरी होगी। मौला पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? मेरे नवाजों ने अपने जान को दिया था, मेरे बच्चों ने अपने खानदान की कुर्बानी दी थी, माओ ने अपनी गोदे सूनी कर दी थी, बच्चों ने अपने गले कटा दिए थे, मगर तुमने क्या किया? तो मेरी बहनों, अगर तुम अपने कमाई से पैसे देकर अपने बच्चों को कुरान सिखाती हो तो फातिमा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगी। अगर तुमने कुछ ना किया तो सोचो क़यामत में हम क्या जवाब देंगे। फातिमा की आंखें अश्कबार होंगी, जनाब ज़हरा पुकारेंगी, इस दीन के लिए मैंने लालों को कुर्बान किया था, इसके लिए मेरे बच्चे भूखे मरे थे, इसके लिए मेरे खानदान में खेमों की आग जलाई गई थी, सारे बच्चे कटे थे, सबने जान दिया था, मगर मेरी नाना की उम्मत तुमने इस दीन के लिए क्या किया है? तो यही बच्चे जो कुरान पढ़ेंगे, यही बच्चे जो तिलावत करेंगे, इसका अजर आपको ये मिलेगा, जनाब फातिमा ज़हरा की शफाअत तुम्हें नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इस्लाम हमारा, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, कुरान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमें मालूम नहीं कि दीन क्या है, आज हमें मालूम नहीं कि इस्लाम क्या है। आओ करबला के मैदान में देखो, इमाम हुसैन का जिस्म खून से ढला हुआ है, खेमे के सामने अपनी लाशें पड़ी हुई हैं। आओ देखो, एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है, ए इमामे, ए मेरे बच्चे जरा इधर आ जा, आज 17 दिन तेरी शादी के हुए हैं, आज तेरी अपनी अम्मी की कुछ बातें हैं, सुन ले। बेटा आता है
है। बूढ़ी माँ डंडा टेकती हुई कहती है, ए मेरे लाल, करबला के मैदान में तमाम जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, उनके बच्चों को भूखा और प्यासा कर पाया। ए मेरे लाल, मैं जानती हूँ 17 दिन तेरी शादी को हुए हैं, मगर मैं तेरी माँ हूँ। माँ, मैंने तुझे दूध पिलाया था, क्या मेरी बात मानेगा? आज आ जाओ, इमाम हुसैन के कदमों पे जान दे दे, ताकि कयामत में मैं भी फातिमा के सामने सुरसुर हो जाऊं। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान आपको कितना मैं बताऊं। ये जितनी भी कुर्बानियां चारों तरफ नजर आती हैं, ये फातिमा के लाडलों की हैं। वो उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, मेरे लाल वो कितना वफादार था, मेरे बच्चों वो कितना वफादार बेटा था, जो अपनी माँ से कहता है, अम्मी आज 17 दिन हो गए, मेरी बीबी के हाथों में अभी भी मेहंदियां लगी हुई है, मैं जाऊं एक बार उससे इजाजत तो ले लूं। माँ कहने लगी, बेटा शैतान ऐसा ना हो तेरे ऊपर वार करे और तू इस कुर्बानी से बाज आ जाए। नहीं नहीं, तब तक के वो औरत पुकारती है, अम्मी ये तेरा लाडला है, अगर ये हुसैन के नाम पर कुर्बान होना चाहता है तो मैं भी हुसैन के नाम पे अपना सुहाग देना चाहती हूँ। अजीजान मोहतरम, ये कुर्बानियां करबला के मैदान की हैं। किस लिए हुई? दीन के लिए हुई। किस लिए हुई? कुरान के लिए हुई। किस लिए हुई? दीन और ईमान के लिए हुई। लेकिन वो लोग जिनके अंदर दीन नहीं होता है, वो ज़िनाकारियां करते हैं। जिनके अंदर दीन नहीं होता है, वो लड़कियां भागा करती हैं। जिनके अंदर दीन नहीं होता है, वो ईमान को बेचा करते हैं। काश कि हमारी कौम दीन को समझती और ये बुराइयों से बाज आ जाती। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, फातिमा ज़हरा फरमाती है, अगर तुमने इस्तिकामत इस्लाम पर रखा और कुरान और सुन्नत के साथ जिंदगी गुजारी तो कयामत में मेरे साथ जन्नत में दाखिल की जाओगी। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ ये करते रहें कि अल्लाह इस मदरसे को तरक्की दे, अल्लाह इसमें पढ़ने वाले बच्चों को तरक्की दे। इसमें जो बच्चियां फाइनल पोजीशन पे हैं, यानी 5वीं जमात में हैं, इनका 1 साल के बाद पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी। फिर 4थी जमात वाले 5वीं में जाएंगे, इसी तरह तीसरी वाले 4थी में जाएंगे। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कल वो आपकी दुआओं से आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे इंशाअल्लाह एक दिन यहाँ से हाफिज कुरान बन के निकलते हुए नजर आएंगे। जानते हो हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है? क़यामत के मैदान में जहाँ सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, वहाँ अल्लाह पाक एक दुबले पतले शख्स को बुलाएगा, आजा इधर आजा। वो कहेगा, मालिक मैं तेरी बारगाह में आया हूँ, जा मैं तुझे जन्नत अता करता हूँ, जा तेरे लिए जन्नत के 7 दरवाजे खोले जा रहे हैं। वो बच्चा जन्नत की तरफ नहीं जाएगा। अल्लाह कहेगा, बेटा हाफिज़े कुरान जन्नत की तरफ क्यों नहीं जाता? तो वो बच्चा पुकारेगा, मेरे मालिक मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे घर वाले भी हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए हाफिज़े कुरान, अब तू मुतमहिल ना हो, जब तेरे कलाम की बरकत से 1-2 खानदान नहीं बल्कि 7 खानदान की मैंने बख्शिश फरमा दी। पता चला इल्म दीन का मकाम बहुत बड़ा है। और क्यों ना इल्म दीन का मकाम बड़ा हो, जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि दीन का हासिल करने वाला मुक्तदी नहीं होता है। दुनिया के अंदर कोई भी तालीम हासिल कर ले, 20-20 लाख लगाकर इंजीनियर बन जाए, 50 लाख लगाकर डॉक्टर बन जाए, मगर वो पीछे रहेगा। लेकिन जो कुरान का हाफिज बनेगा, वो मुक्तदी नहीं बल्कि कौम का मुक्तदा बन के आगे खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।